क्या आप जानते हैं कि पिचाश आमतौर पर क्या राज रखते हैं? इस कहानी में दोनों बहनों ने जानबूझकर या नहीं उनके राज दरियाफ्त किए हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा? आइए वो फेयरी टेल्स की कहानियों से जवाब तलाशें। दो बहनें कम उम्री में ही यतीम हो गई और दो करीबी घरों में अलग रहने लगी। बड़ी बहन रेमी लालची और चालाक इंसान थी, क्योंकि वो काहिल थी और कुछ भी करने से इनकार करती थी, इसलिए वो गरीब से गरीब होती गई। इसके साथ ही रहने वाली मेहरबान छोटी बहन जूलिया बहुत मेहनती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बहन से ज्यादा अमीर होती गई। इस वक्त गांव में शदीद खुश्क साली थी। गांव की नदी में बहने वाला पानी खुश्क होने की वजह किसी को मालूम नहीं थी। गांव वालों के पास रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी ना होने की वजह से वो इंतहाई बदहाल और गरीब हो गए। जूलिया ने गाँव वालों की पूरी मदद करने की कोशिश की, इसीलिए सब उसे प्यार और उसकी इज्जत करते थे। रेमी ने ये देखा, उसे अपनी बहन पर वाकई रश्क आया। किस कदर गैर मुंसिफाना और मजह का खेज है। वो अमीर तर होती जा रही है और मैं बेरोजगार। ज्यादा पैसे कैसे हासिल करूं? ओह, मैंने एक अजीब मंसूबा बना लिया है। उस दिन रेमी अपनी बहन का हाल पूछने के बहाने जूलिया के घर चली गई। जूलिया बहुत खुश आमदीद कर रही थी। चलो अंदर आओ, हम साथ में खाना खाते हैं। अरे जूलिया, तुम जानती हो हमारा गांव इस वक्त खुशकशाली का शिकार है और मेरा हाथ भी बहुत तंग है। इस बार मैं तुम्हें मेरे कारोबार में शामिल होने की दावत देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? जब ये खेप खत्म हो जाएगी मैं उसे वापस कर दूंगी। ये बहुत अच्छा है, लिहाजा तुमने कारोबार करने की कोशिश की, अपने आप को तब्दील करने का अज़म किया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी। तो दोनों बहनें बाजार गईं। आला किस्म का सामान खरीदा, गाड़ी में लादकर एक साथ बाजार चली गई। जैसे ही जूलिया की बहन की गाड़ी गांव के करीब पहाड़ के पास से गुजरी, उसे मौका मिल गया। रेमी ने अपने मंसूबे को अंजाम देना शुरू कर दिया। जूलिया, मैं थक गई हूँ, आओ एक लम्हे के लिए रुके। ठीक है, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जूलिया पहाड़ पर खड़ी नीचे देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेमी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अपनी बहन की बेबसी का फायदा उठाते हुए रेमी ने उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया। तो ये हो गया मेरी बहन, अब तुम्हारी सारी जायदाद मेरी होगी। हा 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 हा। रेमी ने यकीन दिलाया कि जूलिया मर चुकी है। उसने अपना सारा सामान लिया और फिर गाड़ी वापस जूलिया के घर की तरफ मोड़ दी। उसने अफसोस का नाटक किया और सबको अपनी बहन की मौत की इत्तिला दी। जूलिया का इंतकाल हो गया, मेरी बहन की बदकिस्मती थी। एक बड़ी बहन के तौर पर मैं अब से इस घर की जिम्मेदारी संभालूंगी और इसकी देखभाल करूंगी। अगर जूलिया के बारे में बात करें तो रेमी की तरफ से पहाड़ से नीचे की तरफ धकेलने के बावजूद वो नीचे दरख्तों में फंस गई। तो वो नहीं मरी, बल्कि सिर्फ एक टांग टूट गई। ओ खुदा, मैं कभी तवक्को नहीं कर सकती थी कि रेमी मेरे साथ इतनी जालिम होगी। अब मैं अपाज हो गई हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकती। जूलिया, तुम्हें कोशिश करनी होगी, तुम रेंग सकती हो, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता तलाशना होगा। ये सोचकर जूलिया ने हिम्मत ना हारने का फैसला किया। वो भागने का रास्ता तलाश करने के लिए जंगल में जद्दोजहद करती रही। क्योंकि वो ज्यादा तेजी से नहीं जा सकती थी, इसलिए जंगल से निकलने से पहले ही अंधेरा हो चुका था। ओह, मैं थक गई हूँ, मैं मजीद नहीं चल सकती। बहुत थक जाने की वजह से वो चट्टान पर गिर गई। जूलिया जब बेदार हुई, आधी रात हो चुकी थी। उसने अचानक एक आवाज सुनी। भाई, बहुत दिनों से नजर नहीं आए। दोनों पिचाशों ने जूलिया की मौजूदगी जाने बगैर बहुत सी चीजों के बारे में खुशी से गपशप की। उनकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता मजीद दिलचस्प होती चली गई। हाल ही में मैं अगरचे बहुत मशरूफ हूँ, फिर भी मुझे जंगल में कुछ राज मालूम होते हैं। तुम कैसे हो? क्या तुम भी मजे करते हो? क्यों नहीं, एक और बड़ा राज भी जानता हूँ। क्या हम इन राजों का तबादला कैसे करें? ठीक है, पहले मैं।
क्या तुम नहीं जानते कि जिस कदीम दरख्त पर हम खड़े हैं इसमें जादुई सलाहियत मौजूद है। ये तमाम बीमारियों का इलाज कर सकता है। जो भी जख्मी हो, खा वो हल्का हो या शदीद, उसे सिर्फ एक मुट्ठी भर पत्ते लेने की जरूरत है। उन्हें चबाकर जख्म पर लगाने से यकीनी वो पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। अगर हम कभी जख्मी हो गए तो बस इस कीमती दरख्त को तलाश करेंगे और हम जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा राज क्या है बताओ। क्या तुम वादी के नीचे इस गांव को जानते हो? वहाँ बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें बगैर पानी के तवील खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। वो नहीं जानते कि पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के साथ जर्रे जमीन पानी का एक बहुत बड़ा जरिया है। ताहम उसे जमीन में दफन सोने के एक बड़े बंदूक ने रोक दिया है, इसलिए ये बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर कोई सुनहरा संदूक खोदता है तो पानी बाहर निकलकर नीचे दरिया में बह जाएगा। तो उनके पास न सिर्फ पानी होगा बल्कि बहुत ज्यादा सोना भी। लेकिन वो ये कैसे जान सकते हैं? मैं अक्सर वहाँ से कुछ सोना लेता हूँ क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर तुम भी वहाँ से कुछ ले सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे अलावा और किसी को ये नहीं बताया। ये बहुत अच्छा है भाई, तुम बहुत मेहरबान हो। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। अभी सुबह नहीं हुई थी कि दोनों पिचाश गायब हो गए। चट्टान के पीछे से जूलिया ने सब सुना। उनके जाने का इंतजार करते हुए वो खुशी खुशी अपने आप को घसीटते हुए पुराने दरख्त की बुनियाद पर ले गई। कुछ पत्ते चबाकर अपने पांव पर लगाए। मौजूदा तौर पर इसकी टूटी हुई टांग तेजी से ठीक हो गई। ना काबिल यकीन, मेरी टांगे, अब मैं चलने के काबिल हूँ। उन्होंने दूसरे राज के बारे में क्या कहा? अगर मैं गांव वालों को जर्रे जमीन पानी हासिल करने में मदद कर सकूं, तो सबकी मुसीबत कम हो जाएगी। इस बात को जहन में रखते हुए जूलिया ने पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए जर्रे जमीन पानी के मंबा तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उसने जल्दी से एक बड़ी चट्टान दरियाफ्त की और इसके आगे ताज़ा खोदी हुई मिट्टी के निशानात थे। बिल्कुल यही वो जमीनी पानी है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। जूलिया ने जल्दी से जमीन खोद ली और उसे सोने से भरा एक संदूक मिला। जैसे ही संदूक उठाया, जमीनी पानी फौरन बाहर निकल गया, जिससे एक खूबसूरत आबशार बन गई और पूरी दरिया को बहा दिया। पानी पानी, हम बच गए। ताहम रेमी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है और मेरी तमाम जायदाद लेनी चाहिए। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उससे बदला नहीं ले सकती। ठीक है, मैं रेमी को माफ कर दूंगी और फिर मैं उसे बेहतरीन जीने की मशवरा दूंगी। जूलिया? नहीं, जूलिया मर गई है। ये यकीनन तौर पे उसकी रूह है, मुझसे बदला लेने आई है। यहाँ मत आना। रेमी, मैं अभी तक जिंदा हूँ और यहाँ तक कि मैं सेहतमंद हूँ। ताहम मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन हम बहनों के बारे में सोचते हुए मैंने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है। मेहरबान बनो, सख्त मेहनत करो और मजीद बुराई ना करो। जूलिया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बराए करम मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम पहाड़ से गिरकर वापस कैसे आ गई? जूलिया ने रेमी को कहानी सुनाई। क्या पिशाचों का राज? जूलिया से वापस लाया हुआ सुनहरा संदूक देखकर रेमी ने उसे सच मान लिया। लालच ने रेमी को उसका सारा खौफ भुला दिया। यकीनन वो दो पिशाच बहुत से दूसरे राज छुपा रहे होंगे। किसे पता, शायद हमें भी ऐसा सोने का सीना मिल जाए। ये सोचकर रेमी ने जल्दी से जूलिया की बातों पर अमल करते हुए जंगल का रास्ता तलाश किया। वो जगह मिल जाने के बाद जहाँ जूलिया ने दो पिचाशों से मुलाकात की थी, रेमी खुशी से चट्टान के पीछे छुप गई और इंतजार करने लगी। रात गए दोनों बूढ़े दरख्त के पास नमूदार हुए। किसी ने मेरा राज दरियाफ्त कर लिया है। वो सोना खोदने के लिए पहाड़ पर गया और सोना खत्म हो गया है। गांव वाले भी पानी इस्तेमाल करने के काबिल हो गए हैं। अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये अच्छा नहीं है। ये पिशाच पहले की नीसबत बहुत ज्यादा मोहतात है। मैं उनके मजीद राज इफ्शा करने की इंतजार नहीं कर सकती। बहुत बेसब्री से रेमी ने गलती से हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन दोनों पिशाच उसे पहचान चुके थे। कोई आसपास छुपा हुआ है। ठीक है, हम इस तरह नाटक करेंगे ताकि उसे फंसाया जा सके। दरअसल हमारे पास अब भी पहाड़ की चोटी पर एक और सोने का संदूक है। वाकई ये कहाँ है? इस बार पहाड़ की चोटी पर एक सूखे दरख्त के नीचे, ये वहाँ है, वहाँ। बस जो मैं आपको बताता हूँ उस पर अमल करो और आप उसे तलाश कर लोगे। यही है,
मैंने तुम्हारे खजाने की तमाम हिदायत को जहन में रखा है। दोनों के जाने का इंतजार करते हुए रैमी ने भी उनकी हिदायत का अमल किया। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ी और जल्दी से उनके कहे हुए सूखे दरख्त को ढूंढ निकाला। रैमी ने खुशी से सूखे दरख्त के नीचे जमीन खोदी। उसे एक संदूक भी मिला। रैमी ने खुशी से आहिस्ता से उसका ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कोई सोना नहीं था। सिर्फ 2 पिचाश अचानक नमूदार हुए। ये पता चला कि तुमने हमारे राज का पता लगाया। हमारा सोना ले जाने की हिम्मत कैसे की? अब मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम बच नहीं पाओगी। नहीं, मैं नहीं। मेहरबानी करके मुझ पर भरोसा करें। जिसने तुम्हारा सोना चुराया है वो मेरी बहन है। अच्छा, तुम अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही हो? तुम कितनी घटिया हो। रैमी की इल्तिजा के बावजूद दोनों पिशाचों ने थोड़ा सा भी यकीन नहीं किया और वो मिलकर आगे बढ़े और रैमी को एक यादगार सबक सिखाया। उस दिन रैमी पागल हो गई। इधर उधर घूमती रही और मुल्क छोड़कर कहीं और चली गई। उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। जहाँ तक कि जूलिया का ताल्लुक है, उसने अपने कारोबार को मुस्तहकम करने में मदद करते हुए आसपास के लोगों के साथ सोना बांटा। उसने सारी जिंदगी गांव वालों की दौलत और इज्जत में खुशी से सब्र किया।